चलिए सर स्टार्टिंग करें। देखिए लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, टॉपिक चल रहा था हमारा संख्या पद्धति। कौन सा चल रहा था? अभी एक ही टॉपिक चल रहा है इतने दिन से। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में पार्ट चल रहा था सेकंड, डिवाइडिंग रूल, भाजकता के नियम, ये चल रहे थे ना। और इनमें कितनी टाइप पढ़ चुके हैं हम? 4 टाइप। कल बताया था प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित हो तो द्वितीय शेषफल ज्ञात करने के लिए प्रथम शेषफल में द्वितीय भाजक का भाग दिया जाता है, और अगर नहीं हो विभाजित तो याद रखना जो छोटा भाजक है उससे छोटे जितने भी हैं वो सब शेषफल आ सकते हैं, मतलब निर्धारित नहीं कर सकते। याद है? अच्छा, उसमें कितने क्वेश्चन करवाए थे बताइए एक बार, कितने क्वेश्चन करवाए थे उसमें? दो, एक ही करवाया था बस। चलिए एक और लिख लो, लिखो अगला क्वेश्चन उसी टाइप में, फिर अगली टाइप की बात करते हैं। यदि किसी संख्या में 13 का भाग देने पर, यदि किसी संख्या में 13 का भाग देने पर शेषफल 8 बचता हो तो उसी संख्या में 5 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? यदि किसी संख्या में 13 का भाग देने पर, उत्तम सिंह, राम राम सर, एटीट्यूड गर्ल सर, क्लास कब चालू होगी? क्लास चालू हो गई है, चलिए देख लीजिए। किसी संख्या में 13 का भाग देने पर 8 शेषफल बचता है तो 5 का भाग देने पर क्या आएगा? ऑप्शन ए 1 या 3 या 4, बी 0 या 1 या 3 या 4, सी 0 या 3 या 5, और डी 1 या 2 या 3 या 4, और ई 0 या 1 या 2 या 3 या 4। कौन सा सही होगा? लास्ट में ई। आपको बताया था यदि प्रथम भाजक, दोबारा सुन लो, प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित है क्या? नहीं है। यदि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित नहीं है तो क्या करना है? तो आपको क्या करना है, प्रथम जो शेषफल है उसमें द्वितीय शेषफल का भाग देना है। ठीक है, यही था क्या? नहीं था सर। द्वितीय जो शेषफल भाजक है क्या है? 5। 5 से छोटा जो भी आता है, 0, 1, 2, 3 और 4, ये सभी शेषफल हो सकते हैं। हम निर्धारित नहीं कर सकते, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। ऑप्शन कैसा आएगा? ऑप्शन आ गया ये रहा ई, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 0, इनमें से कोई भी एक आ सकता है शेषफल। क्लियर है? बताइए यहाँ तक क्लियर है ना? इसके बाद चलेंगे आज अगली टाइप पे। तो लिखो प्रकार अगली, टाइप 5। अगली टाइप लिखते हैं प्रकार 5, लिखिए। प्रकार 5, चलिए सर आगे चलते हैं। अगली टाइप लिखिए प्रकार 5 चलेगी ना? टाइप 5, और टाइप 5 का लिखिए पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखिए यदि, बिल्कुल सही है उत्तम। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखिए यदि एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 8 का स्क्वायर
बराबर 800 हो तो 800 हो तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 16 के स्क्वायर का मान क्या होगा? मान क्या होगा? ऑप्शन ए 800, बी 1600, सी 3200, डी इनमें से कोई नहीं। 800, 1600, 3200 इनमें से कोई नहीं। अगली टाइप चल रही है। बताइए इनमें से क्या होगा मान? यदि 1 से लेकर के 8 तक के स्क्वायरों का योग बराबर 800 है तो 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, ऐसे 16 तक के वर्गों का मान क्या होगा? बिल्कुल। अब देखिए सर इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। आप कतई ये ना सोचें कि वास्तव में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इनको जोड़ने पर कहीं 800 आ रहा है क्या? नहीं आएगा। अगर आप ज़्यादा विद्वान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि सर 1 से लेके 8 तक के वर्गों को जोड़ने पर 800 आ रहा होगा, तो क्यों ना मैं 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 16 का वर्ग ऐसे जोड़ दूं इनको। पहली बात तो 1 से लेके 8 तक के वर्गों को जोड़ने पर 800 आ ही नहीं रहा है। देखो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 1 से लेके 8 तक के वर्गों को जोड़ने पर 800 आ ही नहीं रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर सुन लीजिए, ये जो सवाल है ना वो बेटा ऐसे नहीं होंगे। आपको इससे पहले भी मैंने एक टाइप कराई थी, जीरो की संख्या निकालना। उसमें मैंने बताया था आपको कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेते हैं? देखो अगर आपको कॉमन लेना आ रहा है तो कॉमन आप ले लोगे 2 का स्क्वायर। क्यों? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, वही तो आ रहा है। फिर यहाँ क्या बचेगा? 2 एकम 2, 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर, 2 तिया 6, 3 का स्क्वायर डॉट 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 2 अट्ठे 16, 8 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। बोलो 2 का वर्ग कितना होगा? 4 गुणा इसका मान पहले ही दे रखा है। कितना है इसका मान? 800। तो 800 गुणा 4 बराबर कितना आया? 3200 आ गया। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन विद्यार्थी है जिनको इन सवालों में कॉमन लेना नहीं आता? है कोई जिसको कॉमन लेना नहीं आता कि क्या लेंगे सर? बता देते हैं। देख लीजिए, जिनको कॉमन लेना नहीं आ रहा है वो एक काम करना, आगे वाली जो भी संख्या हो ना उसे उठा के रख देना, ये कॉमन है। आगे वाली जो भी संख्या हो उसे उठा के रख देना, वो क्या है? कॉमन। या फिर ऐसी संख्या जिसकी घात सबसे कम है, जो सबसे छोटी संख्या है वो यही है 2 का वर्ग। इसको उठा के बाहर रख दो, बाकी अपने आप सॉल्व होता रहेगा। ठीक है, मान आ गया इस पूरे का 800। 800 गुणा 4 बराबर 3200, उत्तर आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं। मैं दे रहा हूँ 4-5 सवाल करने के लिए, आपको उत्तर देने हैं उनके। ये नोट कर लिया सबने? चलिए लिखिए तो फिर। सर सवालों की श्रृंखला दे रहा हूँ पूरी, एक करते रहो फटाफट। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ऐसे करते करते 10 का क्यूब। यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस 10 के क्यूब का मान 3025 है, तो यदि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन का मान 3025 है तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब डॉट डॉट डॉट
प्लस 20 के क्यू का मान होगा ऑप्शन आपको यहाँ दे रहे हैं विकल्प वन। पहला है 60-50, दूसरा है 90-75। पहला तो है 60-50, दूसरा है 90-75, तीसरा है 121-00। ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन है वो है सर 24-200। 24-200, ये 4 ऑप्शन हो गए। करके देखो फटाक से। तीसरा क्वेश्चन तब तक मैं लिख रहा हूँ, तब तक आप ये दूसरा क्वेश्चन करके बताओ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? तीसरा कह रहा है, बहुत अच्छा। तीसरा क्वेश्चन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 700 हो तो 9 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर डॉट 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 180 के स्क्वायर का मान होगा। ऑप्शन ए 5600, बी 5670, सी 56,700, डी 56,000, और एक छिपा हुआ रहता है नन ऑफ दिस। चलिए करके बताइए क्या आंसर आएगा दोनों का। तरीका अभी आपको सिखाया है, जस्ट अभी। क्या आया बताइए। हाँ, पहले में 24,200 और दूसरे में देखो कॉमन क्या ले लूँ, 2 का क्यू बचा क्या, 2 एकम 2, 1 का क्यू 2 दूनी 4, 2 का क्यू 3 का क्यू डॉट 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 10 का क्यू। अच्छा 2 का क्यू क्या होता है 8, और इस पूरे का मान अपने पास पहले से कितना 3025। सॉल्व किया तो 8 का गुणा किया मैंने 3025 से, बोलो 58, 40 की जीरो हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की जीरो हासिल 2, 8 की जीरो में दिया 2, बोलो 8 दिया 24, 24,200 उत्तर आ गया। सेम ऐसे करते हैं, बोलो कॉमन क्या आएगा 9 का स्क्वायर, यहाँ आया 9 एकम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। 9 के स्क्वायर का मान 81, और इस पूरे का मान क्या है 700 मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 7 एकम 7, 7 8 56, 56,700 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। बताओ कोई समस्या आ रही है यहाँ तक किसी को? समझ में आ गया सबके? ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा तो ऐसे हल करना है। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बता सकता है। एक और दे दूँ? पक्का कर लोगे ना? करके दिखा दो, प्रूफ करो अपने आप को, क्योंकि याद रखना जो इंसान होता है उसे हमेशा अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। संसार में कोई ऐसे उसकी बात नहीं सुनता, प्रूफ करना पड़ता है। लिखिए 1 का क्यू, यदि 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू डॉट 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 9 के क्यू का मान 2025 है। 9 के क्यू का मान कितना है 2025 हो तो 0.11 का क्यू 0.22 का क्यू 0.11 का क्यू प्लस 0.22 का क्यू प्लस 0.33 का क्यू
डॉट 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 0.99 के क्यू का मान होगा ऑप्शन ए बी सी और डी। ऑप्शन ए में आ गया 0.2695, 0.2695, 2.695, 2.695, 3.695, 3.695 और लास्ट में जो डी है उसमें उत्तर आ गया 0.3695, 0.3695। जल्दी से सॉल्व करके बताएं आंसर क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करके बताएं आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप लोगों के आगे है, आंसर आपको देना है। शाबाश, किस किसने कर लिया? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है ना। जल्दी से करके बताओ आंसर क्या आएगा। चलिए सर, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 9 के क्यूब का मान है 2025, तो बताइए 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस 0.33 का क्यूब डॉट 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 0.99 के क्यूब का मान क्या होगा? बताइए जल्दी से, क्या आएगा आंसर? शाबाश, ऑप्शन बी आ रहा है 2.695, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो करना कुछ नहीं था, मैंने आपको पहले ही बताया इसको कॉमन ले लो, ले लिया 0.11 का क्यू, बचा क्या? 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू डॉट 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 9 का क्यू। अब किसको नहीं आता 11 का क्यू निकालना? 11 का क्यू होता है 1331 होता है। अब देखो दो संख्याओं का क्यू है, दो जीरो का, मान लो तुम इसके बाद 2 अंक है ना पॉइंट के बाद, तो 2 अंकों का क्यू होगा, तो 2 फिर 2 फिर 2 कितने हो गए? 6 अंक पहले पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा पॉइंट, ये आएगा 0.11 का क्यू। दोबारा देख लो, 0.001331 1331, ये आएगा इसका क्यू। 0.11 का घन ये होता है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0.11 गुणा 0.11 गुणा 0.11 तो निकल के आएगा 0.001331। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। गुणा इसका पूरे का मान अपने पास पहले से है 2025, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2.695 डॉट 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 इस हिसाब से। ठीक है, तो हमें तो इतना ही दे रखा है, तो इतना ही उत्तर काम मिलेंगे 2.695। क्लियर है? अरे बताओ क्लियर है? तरीका याद रखो, तरीका यही है, सवाल वाला कुछ भी कहे अपन को करना ऐसे ही है। हो सकता है वो इससे भी कोई बड़ी डिफिकल्ट संख्या दे दे पॉइंटों में, लेकिन हमें ऐसे ही करना है भाई। अपना उसका मान है ही है, उसका गुणा इससे कर दो, बात खत्म। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई क्या? अरे आई क्या? नहीं आई ना। चलिए तो फिर इसकी लास्ट टाइप लिखिए आप, लास्ट टाइप डालते हैं। उसमें मैं आपको 2-3 तरीके के सवाल करा देता हूँ एक साथ। लास्ट टाइप लिखो, प्रकार 5 चलेगी, 6। टाइप 6 लिखिए विविध। कौन सी लिखनी है? विविध। अब विविध में हम 2-3 चीज़ों की बात करेंगे। जैसे कंडीशन ए, अंकों की संख्या पूछ ली जाती है
है ना। किसी संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, जैसे अगर 1 से 100 तक की मुझे संख्याएं लिखनी है तो कुल कितने अंक चाहिएंगे। 200 से 500 तक की संख्याएं लिखनी है, कुल कितने अंक चाहिएंगे। हाउ मैनी नंबर, हाउ मैनी डिजिट, अंक कितने चाहिएंगे, ऐसा पूछ लिया जाता है। इसके अलावा फिर कंडीशन बी पढ़ लेंगे हम। बी में क्या पढ़ लेंगे कि घातांक के ऊटपटांग सवाल आ जाएं और किसी का भी भाग दिलवा दे तो कैसे होगा। या फिर उसके अलावा अपन जो कंडीशन पढ़ेंगे कि भाई जैसे 200 से 500 तक कुल कितनी ऐसी संख्याएं जो 2, 3, 4 से विभाजित होती हैं, नंबर पूछ लेता है। तो 1 से 100 तक कितनी संख्याएं जिनमें 5 का भाग जाता है, सीधा सीधा पूछ लिया। 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं जिनमें 5 का भाग जाता है, सीधा सीधा काउंटिंग कर लिया। तो इस तरीके के जो सवाल हैं मिक्स, वो मैं इसमें करवा रहा हूँ। अलग अलग पढ़ते तो 3 टाइप और बनती, लेकिन इसी में अपन दो सवाल सबके कर लेंगे। लिखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिख लो सर। देखो 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है। 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की, 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन है 90, 91, 89, 92। 90, 91, 89 और 92। 1 से लेकर 50 तक मुझे गिनती लिखनी है, कुल कितने अंक चाहिएंगे। जैसे 1 में कितने अंक होते हैं, 1, 2 में 1, 3 में 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कितने अंक हैं, 1। फिर 10 से कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। देखो 0 और 1, 2 अंक हो गए ना, 2 अंकों की संख्या हो गई। तो ऐसे 1 से लेकर अगर मैं 50 तक लिखूं तो कुल कितने अंक चाहिए मुझे बताओ। सीधा सीधा करना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। देखो सीधा सीधा है, काउंटिंग ही है। क्या आपने 1 से लेकर 9 तक लिखा, तो 1 से लेकर 9 तक लिखने में कितने कितने अंक आए, 1-1 अंक। तो 1-1 अंक आए, कितनी बार आए, 9 बार। 9 बार आए ना, तो कितने अंक हो गए, 9 एकम 9 अंक तो हो गई है भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अंक हो गए। अब बात करेंगे हम 10 से लेकर कहाँ तक, 50 तक। तो 10 से लेकर 50 तक हमने लिखा तो कितने अंकों की संख्या बन गई, 2। 10 से लेकर 50 तक कितने अंकों की संख्या है, 2। और संख्या कितनी है, देखो यहां 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या थी, 1 से लेकर 9 तक संख्या कितनी थी, 9। 1-1 अंक की थी तो 9 अंक हो गए। 10 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं बोलो, 10 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं, अरे बोलो। 10 से लेकर 20 तक कितनी है, 10 इंक्लूड है ना, इंक्लूड है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कितनी संख्याएं हो गई, 11। 10 से 20 तक 11 संख्या हो गई। ऐसे हमेशा एक एक्स्ट्रा बैठेगी। जब आप लोगे 10 से 50 तक होनी चाहिए 40, लेकिन होंगी कितनी, 41, और 2-2 अंकों की होंगी। तो 41 दूनी 2 और 4 दूनी 8, तो ये हो गया सर कितना, 82। 82 और 9 कितना हो गया, 91 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 91 अंक होंगे। नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। ऐसे आपको निकालना है, निकाल लोगे। क्या कराएगा, 91 होंगे। जो 89 बता रहे थे वो याद रखना, कितने होंगे, 91। जैकी ठाकुर, जय श्री राम गुरुदेव, जय श्री राम। जैकी, वेयर आर यू, कहाँ पे हो एक बार बताओ। चलिए 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक चाहिए बेटा, अरे कितने चाहिए, 91 अंक। क्लियर है। अच्छा अगला सवाल दूं, कर लोगे पक्का, लिखो। सेकंड क्वेश्चन यहीं पे दूसरा,
1 से 100 तक की संख्याओं के लिए अंकों की आवश्यकता होगी। बताओ, 1 से 100 तक की संख्याओं के लिए अंकों की आवश्यकता होगी। अगर मैं 1 से लेकर 100 तक लिखूं तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी भाई? जी, ऑप्शन ए 191, ऑप्शन बी 192, ऑप्शन सी 193, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लो करके बता दो जल्दी से। क्वेश्चन ये रहा, 1 से लेके 100 तक के अंकों को लिखने के लिए कितनी अंकों की आवश्यकता होगी? 100 बिन में 100 में 3 आएंगे ना। है ना, तो बताइए जल्दी से। एक से लेकर के 100 तक के अंकों को लिखने के लिए कितने 1 से लेकर 100 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? बताइए सर, क्या 192 आ रहा है क्या? 192 आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो सही है, वरना भूल जाना। फिर ये बातें आपको ढंग से याद रखनी पड़ेंगी। वो 500 तक भी पूछ सकता है। देखो, 1 से लेके 9 तक बोलो कितने अंक हुए? 9, और 9 एकम 9, तो 9 अंक हो गए भाई। 1 से 9 तक की मैंने काउंटिंग की तो टोटल कितने संख्या हुई? 9, 9 गुणा 1 तो 9 हो गए। अब बात करता हूं मैं 10 से लेकर कहां तक? 99 तक। 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं होंगी? ठीक इससे पहला घटा दो। 99 से 9 गया, कितना बचा? 90 संख्याएं। और 90 संख्याएं कितने कितने अंक की? 2 2 की, तो 180 अंक ये हो गए। बची 100वीं। 100 में कितने अंक हैं? 3। टोटल करना, 192 आए क्या? अरे 192 अंक आए क्या? हाँ या ना? तो कृपया करके जब भी सवाल को सॉल्व करें पूरे फोकस से करें, ठीक है। इसके अलावा लिखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखिए। विविध है तो इसमें मिक्स करा रहा हूं मैं। अब तीसरा क्वेश्चन लिखिए। 4 की घात 61, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 में निम्न में से किस संख्या का पूर्णतः भाग दिया जा सकता है? मैं निम्न में से किस संख्या का पूर्णतः भाग दिया जा सकता है? दिया जा सकता है मतलब निम्न में से कौन सी संख्या से यह पूर्णतः विभाजित होगा? ऑप्शन है 3, 10, 11, 13। 3, 10, 11 और 13। बताइए इसमें कौन सी संख्या का भाग दिया जा सकता है पूर्णतः? किसका भाग जा सकता है सर इसमें पूरा पूरा? देखो करने का तरीका सुन लो। सबसे पहले ऐसे घातांक का सवाल आए ना, तो उनमें जो सबसे छोटी घात हो उसे कॉमन ले लेना बाहर। कैसे लेंगे? इनमें सबसे छोटी घात बोलो क्या है?
4 की पावर 61 मैंने कॉमन ले ली। अब अंदर आओ, 4 की पावर 61 का भाग 4 की पावर 61 में दिया तो क्या 4 की पावर 0 नहीं आएगी? क्या 0 बची? भाग में घातें घट जाती हैं, आधार समान होता है तो। प्लस 4 की पावर 61 से 62 गई तो क्या बचा? 4 की पावर 1, 61 से 62 गई, 1 बचा। और 4 की पावर 61 से 63 गई तो 4 की पावर 2। आगे सॉल्व करो। 4 की पावर 61 कोष्टक, 4 की पावर 0 का मतलब 1, इसका मतलब 4, इसका मतलब 16। आगे देखो 16 और 4 20 और 1 21। 21 किससे विभाजित है? 10 का भाग जा रहा है क्या 21 में? नहीं जा रहा। 11 का, 13 का, किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है। देखो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, इसका मतलब किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। जा रहा है नहीं जा रहा है? कर लोगे ऐसे सवालों को? लिखो एक और। ऐसा कोई भी सवाल आए मतलब रहना नहीं है, बचना नहीं चाहिए कोई भी सवाल। चलिए सर बताइए, समझ में आ गया? छोटी घात कॉमन ले लेनी है, जो बचे अंदर इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना किसका भाग जा रहा है, बात खत्म। 4 की पावर 61 को हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया। अब हमें अंदर जो बचे ना, ये तो एक स्थिरांक हो गया, अब जो अंदर बचे ना वो सॉल्व करने हैं, उनमें किसका भाग जा सकता है, बस। ठीक है, चलिए सर एक और सवाल लिखिए। आप चाहो तो भले ही लिख लेना, अगर कोई दिक्कत आ रही है कि 4 की पावर 61 कहाँ है तो लिख देना यहाँ डैश लगा के ऐसे। यह तो केवल संख्याओं को कम करने के लिए लिया जाता है, कम करने के लिए लिया जाता है। किस लिए लिया जाता है कॉमन? संख्याओं को कम करने के लिए, ताकि अंदर की जो काउंटिंग है ना वो कम हो जाए, ताकि हम भाग देके देख सकें बस। ठीक है, एक सवाल और लिखो। अगला सवाल लिखो, चौथा लिखो। ऐसा ही लेता हूँ 4 5 6 में से कोई एक, ताकि आप कर पाओ। 6 ले लेते हैं, चलो लिखो। 6 की घात 19 प्लस 6 की घात 20 प्लस 6 की घात 21 प्लस 6 की घात 22 को निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है? को निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है? किया जा सकता है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 11 से, 37 से, 6 से, या इनमें से कोई नहीं। 11 से, 37 से, 6 से, या इनमें से कोई नहीं। कर लिया क्या? शाबाश। क्या आया उत्तर? छः की पावर 19 बाहर ले ली, 6 की पावर 0, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 और 6 की पावर 3 बची। 6 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 6 छंगा
6 प्लस छचंग 36 प्लस छचंग 36 की 216, 6 6 12 6 3 18 और 1 19 की 9 हासिल लगी 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 2 का 2, कितना हो गया 259। क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या? 11 दूनी 22, बचा कितना 3, 39 नहीं जा रहा। 37 का जा रहा है क्या? देख के देखना। 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 7 49। अगर जा सकता है तो 7 बार जा सकता है ना? एक बार देखना, 37 गुणा 7, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 तिया 21 और 4, 7 तिया 21 और 4 25। अरे हाँ या ना? बोलते नहीं हो तुम। अरे 7 7 49 का 9 हासिल लगी 4। अब बताओ मैंने कैसे देखा? मैं बताऊं आपको। मैंने देखा 37 के पीछे 7, तो मैं 7 का पहाड़ा ले लूं। 7 के पहाड़े में जहां एंड में क्या आ जाएगा 9, मैं वहीं रुक जाऊंगा। 7 7 49, तो 7 बार ही जा सकता है और तो जाएगा ही नहीं। 7 बार गुणा कर लिया, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 तिया 21, 21 और 4 25। इसका मतलब किसका भाग जाएगा भाई? 6 का तो नहीं जा रहा है ना? नहीं जा रहा है। किसका भाग जाएगा? 37 का भाग जाएगा। बताओ यहां तक किसी को कोई आपत्ति विपत्ति कोई? आज इस पार्ट को खत्म करने वाले हैं अपन। 2 टाइप तो इसमें करा दिए। कंडीशन ए कितने अंक होंगे, अंक काउंट करना। कंडीशन बी है ना, ऐसे वाले कोई सवाल आ जाए तो। अब इसी में कंडीशन सी लिख लो, मतलब अगला सवाल लिखो, छठवां 5वां लिखो। 5वां प्रश्न, 100 से 500 तक कुल कितनी संख्या 19 से विभाजित होंगी? 19 से विभाजित होंगी। 100 से लेकर 500 तक कुल कितनी संख्या 19 से विभाजित होंगी बेटा? 100 से लेकर 500 तक कुल कितनी संख्या 19 से विभाजित होंगी? ऑप्शन है 47, 48, 25, 52। ए 47, बी 48, सी 25 और डी 52। 47, 48, 25 और 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 52 कैसे निकालेंगे? सुनो मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे। हमें चाहिए 100 से लेकर कहाँ तक? 500 तक। वो पूछ सकता था 500 से 2000 तक, कुछ भी पूछ ले, उसके मन की मर्जी है। हमें एक बात देखनी है, हमें 2 हिस्सों में सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो देखो 500 तक कितनी संख्याएं जिनमें 19 का भाग जा सकता है? 500 तक कुल कितनी संख्याएं जिनमें 19 का भाग जा सकता है? तो डायरेक्ट 19 का भाग दे लो, 500 में संख्या आ जाएंगी। भाई 19 का भाग दे लो, 500 में संख्या आ जाएंगी। तो देखो कितनी आएंगी, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। आगे भाग दिया, फिर 19 दूनी 38 गया, कितना बचा? 22, 12 बचा, 12 बचा, 120 हो गया। 120 में जरा 19 का भाग देना, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 19 का भाग दिया 120 में, तो 19 की 114, तो कितनी बार गया? 6 बार। इसका मतलब सुनना आप मेरी बात, हमारे पास 19 से विभाजित संख्याएं कितनी आ गई? अरे 500 तक कितनी संख्याएं कुल जो विभाजित होंगी? 26। 500 तक 26 संख्याएं जो विभाजित होंगी 19 से। क्लियर है? ठीक है। अब मैं 100 से चाहिए मुझे 500 तक, तो 100 वाली और निकाल दो। 100 में विभाजित कितनी होंगी? 19 का भाग दो। बोलो 19 पंजे 95। 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 100 तक की होंगी भाग जाने पर। 1 से 100 तक 5 संख्याएं जिनमें 19 का भाग जाएगा। एक तो 19, एक 38, 19 थी 57, 19 चौक 76 और 19 पंजे 95, 5 संख्याएं। ठीक है। अब सुनो, जब 500 में 19 का भाग दिया तो 26 संख्याएं आई, और 100 में दिया 19 का तो 5 आई।
तो 100 से 500 तक निकालनी है, तो बोलो दोनों का अंतर कितना आया? 21। कितना आया? 21। आंसर आ गया 21। तो जो भी तुक्के देने वाले हैं ना वो सावधान रहा करो। जरूरी नहीं है ऑप्शन में उत्तर मिल जाए। क्यों? क्योंकि एक हिडन ऑप्शन है अपने पास, कौन सा? नन ऑफ दीज। तो जो तुक्के देने वाले हैं ना वो जरा सावधान रहें। किसी भी संख्या का आप भाग दे के देख लेना, उसकी काउंटिंग आ जाएगी। जैसे 19 से विभाजित जो संख्या है ना 500 में, वो 26 है टोटल, जिनमें 19 का भाग जा सकता है। और 100 तक 5 है ऐसी। 100 तक कितनी है? 5। 5 घटा लो 26 में, 21 उत्तर आ गो। क्लियर है? अगला सवाल लिखो। क्या? गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, हाँ अगला सवाल देखो, ट्राई करो और जब तक नहीं हो सॉल्व तब तक बताते रहना। 6वां क्वेश्चन लिखो। 300 से 1000 तक कुल कितनी संख्या 15 से विभाजित होंगी? 300 से लेकर 1000 तक कुल कितनी संख्या 15 से विभाजित होंगी? 300 से 1000 तक चाहिए तो 1000 वाली निकाल लो, 300 वाली निकाल लो और घटा दो उनमें से। शाबाश, बहुत अच्छे। इसीलिए 300 दिया था मैंने। ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 49। शाबाश। जिन विद्यार्थियों का उत्तर आ रहा है 46, मुझे कभी कभी खुशी होती है लेकिन कभी कभी गम भी होता है ना, जिसे बोलते हैं कभी खुशी कभी गम। इसीलिए 15 का भाग दिलवाया था तुमसे। चाहता तो 17 का, 16 का, 19 का, 14 का, 13 का भी दिलवा सकता था। 15 का भाग इसलिए दिलवाया क्योंकि 15 से 300 पूर्णतः विभाजित है। 15 दूनी 30, जबकि 300 तो इंक्लूड है, घट गई ना एक, और जब एक वहाँ घटेगी तो एक यहाँ बढ़ जाएगी, 47 उत्तर आ जाएगा। देखो गौर से, इधर देखो। 1000 तक कुल संख्याएं जो 15 से विभाजित है, 15 छिक्की 90 और 15 छिक्की 90 66। अब हमने क्या किया? हमने किया कि 300 तक की हटानी है गुरुजी, तो अपन ने क्या किया? 300 में डिवाइड कर दिया 15 का। 15 दूनी 30। गुरुजी 66 में थे 20 गई तो आगो 46 उत्तर गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि मुन्ना मेरे सुनो, 300 से पूछी है, 300 तो इसमें जुड़ गया नहीं जुड़ गया, तो 300 पूर्णतः विभाजित है। अच्छा चलो तुम्हें इन सब खाजों की खत्म ही कर देते हैं कहानी, है ना। एक इलाज बता देते हैं। 300 से पूछी है ना, तो आप कहाँ तक की घटाओगे? 299 तक की, हाँ के ना। अब देखो जरा 15 का भाग कितना आया, बोलो कितना आया? अब नहीं बता रहे हो, देखो। अरे 19 आया ना। कितना आया? 19। निकालो जरा अंतर। 66 माइनस 19 बराबर 47। आपने उसमें 300 को भी काउंट कर लिया था। आपने जब 300 में 20 का भाग दिया था तो 20 का भाग 300 में पूरा जाता है 15 बार, तो आपने 300 को भी घटा दिया था काउंट करके, एक बार ज़्यादा घटा दिया था। दोबारा सुनो, अगर मैं इसकी जगह 300 ही लूँ मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं 300 ही लूँगा। 15 का भाग दिया, 15 दूनी 30, 20 बार।
लेकिन 300 तो पूर्णतः विभाजित है ना। अरे 300 में 20 का 15 का भाग जा रहा है ना 20 बार, हाँ या ना। तो आपने 300 को भी घटा दिया, लेकिन 300 घटाना नहीं था भैया। 66 में से 20 नहीं जाएगा, 66 में जाएगा 19। क्यों? क्योंकि पूर्णतः विभाजित है। तो ऐसे लफड़े से बच के रहना। इसीलिए एक काम कर लेना कि 300 से कम लेना 299 तक बस, फिर ये लफड़ा कभी नहीं पड़ेगा। 47 आएगा उत्तर। क्लियर? और पहले वाले सवाल में पूर्णतः विभाजित था क्या? ये 100 विभाजित था क्या? ले 99 ले 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 ले, तेरे मन की शांति कर ले, भटकती हुई आत्माओं को शांत करो। 15 का भाग दिया, 19 का, बोल 19 बन जाए 95 में, अब भी 5 आया, 99 तक ले ले। मैंने इसीलिए आपको जगह छोड़ी थी कि आप गलती करें, और आपने वो गलती बखूबी की है सवाल में, 46 ला के। हाँ, और जब तक बालक गलती नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा कैसे? हाँ बोलो। नहीं, 300 तो बेटा इसमें इंक्लूड है ना, 300 से ऊपर ऊपर की तो आ गई इसमें। 301 302 नहीं ले सकते, क्योंकि 300 से ऊपर की तो जुड़ गई, 300 से कम की घटानी है। मैं आपसे कहूं कि 10 से लेकर 25 तक की संख्याओं का योगफल होगा, तो आप क्या घटाओगे? 9 तक की तो घटाओगे कि 11 घटा दोगे? 11 तो जुड़ रही है, 10 भी जुड़ रहा है, तो वही याद रखना है। अच्छा एक और लिखो, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो निकिता 49 नहीं आएगा, लिखो। अगला सवाल ध्यान से देखो और टाइम से आओ, मेन चीज है टाइम से आना। 6 सवाल हो गए, 7वां लिखो। 7वें में लिखो, एक और देते हैं ना, बताओ कहां से कहां तक लिखो, फिर याद रखना, फिर गलती मत करना। लिखो 120 से, हाँ 120 से 1280 तक आने वाली ऐसी संख्या कितनी है? 120 से 1280 तक आने वाली कितनी संख्या ऐसी हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित है? जो 8 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब जिनमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। पहाड़ा आता है ना सबको 8 का? कोई गलती से रह गया हो पिछड़ा बालक? ठीक है, तो फिर ऑप्शन ए 145, बी 146, सी 147, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कर दो कमेंट। ओके सर, बिल्कुल सही उत्तर देना है भाई। और सही कैसे निकलेगा? आप वीडियो को बैक करके देख लें, मैंने सिखाया है बच्चों को। 146 सही उत्तर है। लिख लिया यहाँ तक? अरे हाँ या ना, समझ में आ गया? तो आज ख़त्म कर दें इस पार्ट को। फिर कई साल से चल रहा है ये, आदि अनादि काल से। शायद इतनी लंबी संख्या पद्धति किसी ने यूट्यूब पे पढ़ाई होगी, शायद कभी। इतने वैरायटी के जो अपन सवाल लेकर के आ गए हैं। और अभी मैंने भी कुछ ना कुछ छोड़ दिया है पीछे के लिए, कि कभी मुलाकात होगी दोबारा तो एक आध तो ऐसा अस्त्र होना चाहिए जिसको अपन प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हो? चलें आगे? चलो, पर वो भी लिखा दूंगा, मैं भी डलवाऊंगा अदर इंपॉर्टेंट रूल, अन्य महत्वपूर्ण नियम। 5-6 तरह के नियम और हैं, उनको भी लिखवा दूंगा साथ ही साथ, चिंता मत करो, है ना।
वो मैं परशुराम कभी नहीं बनूंगा जो अर्जुन को पूर्ण दीक्षा नहीं दे पाया। परशुराम ने ये कहा था कि मैं इस धरती को, सुनो, जो 7 चिरंजीवी है ना, 7 चिरंजीवी संसार में, जैसे अश्वत्थामा है चिरंजीवी है, जैसे परशुराम जी है चिरंजीवी है, जैसे हनुमान जी हैं। हनुमान जी कौन है? चिरंजीवी है। जो 7 चिरंजीवी हैं उनमें से एक है परशुराम जी, आज भी जीवित है। परशुराम जी ने ये कहा था, मैंने सतयुग देखा, मैंने त्रेता देखा, द्वापर देखा, और मैं आज कलयुग को भी देख रहा हूं। आप सुनिए, परशुराम जी ने राम का जन्म होते हुए देखा, सीता जी का विवाह देखा। परशुराम जी ने शिव जी की आराधना की, धनुष प्राप्त किया एक, और वो धनुष सतयुग का था जिसे द्वापर में राम के लिए दिया गया, है ना। तो उसने कृष्ण को भी देखा। अब सुनना मेरी बात, परशुराम ने एक बार कहा था कि इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा, कर भी दी थी, और उसने उसके बाद अस्त्र डाल दिया और सौगंध खा ली कि कभी भी क्षत्रियों को शिक्षा नहीं दूंगा। किन को शिक्षा नहीं दूंगा? क्षत्रियों को शिक्षा नहीं दूंगा। उसके बाद परशुराम जी अपने आश्रम में सिखाते तो थे, लेकिन ब्राह्मणों को, है ना, वैश्यों को, इनको सिखाते थे, कभी क्षत्रियों को नहीं सिखाया। तो एक बार कुछ शिष्य उनके यहाँ पढ़ रहे थे, तो उनके यहाँ एक बालक आया जो बहुत तेज गति से सीख रहा था सारी चीजें, बहुत तेज गति से। परशुराम जी को एक कभी कभी संदेह भी होता था, यार ब्राह्मणों का बालक इतनी तेज गति से कैसे सीख रहा है सभी विद्याओं को। कोई बात नहीं, एक बार कहते हैं कि परशुराम जी सो रहे थे और उनके जो पैर थे वो पैर दबा रहा था, कौन? वो बालक। अचानक कहीं से कोई बिच्छू आया, बिच्छू परशुराम जी को डंक मारने वाला था, लेकिन उस बालक ने वो हाथ से पकड़ लिया। बिच्छू ने उस बालक के हाथ में कई डंक मारे, और वहां से जब खून की कुछ बूंदें परशुराम जी के शरीर पर गिरी तो उनको आभास हुआ कि यार कुछ गरम गरम है यहाँ पर। जगह उन्होंने देखा कि इतना गरम खून, इतना गरम खून ब्राह्मण का तो हो नहीं सकता। उन्होंने सही से पूछा, बता भाई कौन है तू, सही बताना। क्यों? क्योंकि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कहे हुए निर्धन, कहे हुए कोड़ी। पता है वो बालक कौन था? वो बालक क्षत्रिय था। कौन था? क्षत्रिय। क्या था उसका नाम बताओ? कर्ण। तो ये बातें आपको याद रखनी हमेशा, है ना। चलें आगे, चलिए। 120 से 1280 तक आने वाली संख्याएं जो किससे विभाजित हो? 8 से। 1280 डिवाइड बाई 8, बोलो कितना आया? 160। 8 एकम 8 बचा, 4 8 सिंह 48। 120 लूं क्या? 120 लेने की गलती कर लेना, लेकिन वो याद रखना कि एक ज्यादा हो जाएगी फिर। तो क्या ले लेना? 119 डिवाइड बाई 8। 8 का भाग दिया, 8 एकम 8, कितना बचा? 3। 8 चौका 32। 160 माइनस 14 बराबर 146। आंसर आ गया। सीख गए? कन्फर्म है? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे आगे लिखिए। नहीं, अभी आगे लिखिए। देखिए, हैं तो वो सवाल ही, लेकिन वो सवाल एक पर्टिकुलर नियम के तहत बनते हैं, उनके एक नियम है। जैसे बताइए, निम्न में से कौन सी संख्या 2525 निम्न में से कौन सी संख्या 3535 को पूर्णतः विभाजित करेगी? मान लो मैंने पूछ लिया। 5 नहीं है ऑप्शन में, 7 भी नहीं है ऑप्शन में, है 99, 101, 103 और 107। अब ये जो सवाल है ना, या तो एक ही तरीका है। देखो, जिनको नियम नहीं पता वो क्या करेंगे? भाग देके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? भाग। 99 का दिया, भाग नहीं गया। 101 का भाग दिया, चला गया। 103 का भाग नहीं गया, 7 का भी नहीं गया। अब भाग, मुझे नियम आता है इसलिए पता है।
अरे गुरु भी कोई चीज़ होता है, मान लिया करो। तो मुझे ये नियम आता है। अब सुनो, अब नियम नहीं आ रहा है तो आप भाग दोगे। तो ऐसे ही कुछ नियम और हैं गणित में जो भाजकता के नियमों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैं हर क्लास में लिखवाता हूं अदर इंपॉर्टेंट रूल के नाम से, अन्य महत्वपूर्ण नियम के नाम से। अब सुन लो, इसमें क्या नियम काम करता है पता है? कोई भी 2 अंकों की बनी हुई संख्या यदि 2 बार रिपीट हो जाए तो वो हमेशा 101 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 2525, 2525 2 बार रिपीट हुई, जैसे 3535, जैसे 1313, जैसे 1717, जैसे 1919, जैसे 2121, भाग देके देख लेना 101 का पूरा पूरा जाएगा। कोई भी 2 अंकों की रिपीट होने वाली संख्या 101 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसी तरीके के और भी नियम है, यदि आपको जानने हैं तो हेडिंग डालो अदर इंपॉर्टेंट रूल, अन्य महत्वपूर्ण नियम। यहां पे हेडिंग लगाओ अदर इंपॉर्टेंट रूल, मतलब कि अन्य महत्वपूर्ण नियम। अच्छा, उनके सवाल भी बनते हैं बहुत अच्छे। बोलूं नियम एक एक करके? चलिए, हर एक नियम को ध्यान देना। जैसे मैंने एकत्रित किए हैं अलग अलग जगहों, अलग अलग सोर्सों से इकट्ठे किए हैं, आपको एक जगह लिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। ऐसे ही आपको भी वो ध्यान में रखने हैं। लिखो पहला रूल नंबर 1, 12th क्लास का है क्या? भैया 12th का नहीं है बेटा, 12th वाले बच्चों को नहीं पढ़ाते हम, क्योंकि अभी इतने योग्य हुए नहीं है जो 12th वाले बच्चों को पढ़ाएं। हम थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं जो 12th से ऊपर कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना। लिखिए रूल नंबर 1, पहला नियम यही लिखो, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, पहला नियम, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति से 4 अंकों की, 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति से, 2 अंकों की पुनरावृत्ति से, 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति से 4 अंकों की जो भी संख्या बनेगी, 4 अंकों की जो भी संख्या बनेगी वह हमेशा 101 से 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोबारा सुन लीजिए, 2 अंकों की संख्या की यदि पुनरावृत्ति करके 4 अंकों की कोई भी संख्या बनाई जाए तो वह हमेशा 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह हमेशा 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। कई बार ये जो बेसिक नियम है ना, इनमें से सवाल पूछ ले जाते हैं, हो तो जाते हैं, पर बच्चे को लगता है समय। क्या लगता है? समय, क्योंकि भाग देके देखेगा ऑप्शन से, और यही समय आपको एग्जाम में पीछे ले आता है खींच करके। क्यों? क्योंकि एग्जाम में समय ही सब कुछ है। ठीक है, तो सुन लीजिए अलग से, 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति से 4 अंकों की जो भी संख्या बनेगी वह हमेशा किससे विभाजित होगी? जैसे उदाहरण के लिए कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो, मान लो मैंने ले लिया 23, इसकी पुनरावृत्ति कर दो तो क्या हो गई? 23 23 2323, ये हमेशा 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। भाग देके देख लेना। कोई भी ले लो, जैसे मान लो मैंने लिया 19, 19 का रिपीटेशन कर दिया 19, जैसे मान लो मैंने लिया 10, 10 का रिपीटेशन 10, जैसे मान लो मैंने ले लिया 51, 51 का रिपीटेशन 51, ETC। अब सवाल कैसा बनता है? सवाल या तो सीधा सीधा नियम पूछ लिया जाता है कि बताइए यदि 2 अंकों की बनी हुई संख्या से या 2 अंकों की बनी हुई संख्या की पुनरावृत्ति करके 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी?
ऑप्शन दे दिए साहब, 89, 79, 101, 123। अब बालक ढूंढता रहे आराम से, जिसने नियम पढ़ा है वो टिक करके आगे निकल जाएगा। जैसे एक एक उदाहरण लिखते चलो, साथ के साथ सवाल, एक एक क्वेश्चन सबके लिखते चलो, हर एक में नियम और हर एक में सवाल लिखा रहा हूं। नियम तुरंत उसका सवाल, नियम तुरंत उसका सवाल, लिखो। लिखो, निम्न में से कौन सी संख्या। सवाल दो तरह के बन सकते हैं, फिर कह रहा हूं, एक तो डायरेक्ट नियम पूछ लेगा, पूछ लेगा किससे विभाजित होगी बताओ, एक ऐसी कोई संख्या दे देगा। निम्न में से कौन सी संख्या से 75 75 पूर्णतः विभाजित होगा। निम्न में से कौन सी संख्या से 75 पूर्णतः विभाजित होगा। अब ऑप्शन आए, ए 79, बी 99, सी 101 और डी इनमें से कोई नहीं। बोलो उत्तर। देख लिया, नियम पढ़ने का फायदा, तुरंत उत्तर आ गया भाई साहब सवाल लिखने से पहले। क्या आएगा उत्तर? 101। उत्तर क्या आएगा? 101। क्यों आया, बात समझ में आई? क्यों आया, बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि एक संख्या है 2 अंकों की और उसका रिपीटेशन हो रहा है, और 4 अंकों की संख्या बन रही है, तो किससे विभाजित होगी बेटा? 101 से। पहला नियम क्लियर है क्या? निकिता बिल्कुल सही है, सी। पहला नियम क्लियर है क्या भाई? अरे एक बार बता दो। भानु प्रताप, राधे राधे गुरुदेव, राधे राधे भैया। भानु क्यों नहीं आ रहा है? कई दिन हो गए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं अगला नियम। नियम नंबर 2 लिखिए। लिखिए, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति करके किसी भी अंक की पुनरावृत्ति करके किसी भी अंक की पुनरावृत्ति करके बनी 6 या 6 के गुणजों में, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति करके बनी 6 या 6 के गुणजों में कोई संख्या हो, तो वह हमेशा 3, तो वह हमेशा कौन? 3, 7, 11, 13 तथा 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी। बोलो कोई डाउट? किसी भी अंक की पुनरावृत्ति करके बनी 6 या 6 के गुणजों में कोई संख्या हो, तो वह हमेशा 3, 7, 11, 13, 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। आई एम इल, डोंट वरी, है ना, कोई बात नहीं। मैं भगवान से भजन करूंगा कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, स्वस्थ हों, मस्त हों, दीर्घायु हों, चिरायु हों। जो 7 चिरंजीवी संसार में हैं, जो सतयुग से अब तक चले आ रहे हैं, उनमें 8वां नाम आपका जुड़े। भानु प्रताप सिंह, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, नाम इज्जत से लेने आए, है ना। चलें आगे। चलिए, निकिता यू आर रॉन्ग। क्या लिखा है आपने? 75 नहीं। सुनो आगे, मैंने जो लिखा है वो समझो, मैंने क्या लिखा है। किसी भी अंक की बात हुई है, न कि संख्या की। किसी भी अंक की यदि पुनरावृत्ति हो जाए, कितनी बार? 6 बार, या 6 के गुणजों में, मतलब 6 बार, 12 बार, 18 बार, तो उससे बनी जो संख्या होगी ना, कोई भी संख्या हो, उसमें
3 का, 7 का, 11 का, 13 का और 37 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे उदाहरण लिखो आप। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 3, 11, 13, 7 तथा 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। निम्न में से कौन सी संख्या 3, 11, 13, 7, 37 से पूर्णतः विभाजित होगी? ऑप्शन ए 7, 7, 7, 7, 7, बी 3, 3, 3, 3, सी 9, 9, 9, 9, 9, 9, डी इनमें से तो कोई नहीं। बहुत अच्छा। क्लियर है सर? अरे बताओ, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? दोबारा सुन लो। कौन सी संख्या है जो 3, 7, देखो 3 से, 11 से, 13 से, 7 से और 37 से, इन सब से पूर्णतः विभाजित होगी? तो आप संख्या छांट लो बेटा, और संख्या वो छांट लो जो कम से कम कितनी बार, देखो किसी एक अंक की, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति हो, और कितनी बार हो पुनरावृत्ति? 6 बार, या 6 के गुणजों में हो। जैसे यहाँ 6 बार हुई क्या रिपीटेशन? नहीं हुआ। कितनी बार रिपीट हुआ? 5 बार। यहाँ कितनी बार रिपीट हुआ? 4 बार। यहाँ कितनी बार रिपीट हुआ है? 6 बार रिपीट हुआ है, 9। तो उत्तर आ गया ये। जिनको मुझ पे विश्वास नहीं है वो करके देख लें। वो इसमें 9, 9, 9, 9, 9, 9, 3 का भाग दे लें, 11 का भाग दे लें, 13 का भाग दे लें, 37 का भाग दे लें, या 7 का भाग दे लें, पूर्णतः विभाजित हो गई होगी संख्या। ठीक है। अब जरूरी नहीं 9, 9 हो, कोई भी अंक 6 बार रिपीट हो जाए, कोई भी हो सकता है। यहाँ होता 2, 2, 2, 2, 2, 2। अब बालक कह रहे हैं गुरुजी समय ही तो कहा ही सम संख्या, या हम तो 3 को भाग जा ही ना सके, या हम तो साहब 7 को कैसे चले जाओ? बताओ 11, 13 और 37 संख्या तो साहब ही समय। कैसी है संख्या? समय। तो एक बार मुन्ना मेरे देखना जरा, 6 बार रिपीट हो रही है क्या? देखना। सबसे पहले 3 का नियम क्या कहता था, याद करो। अंकों का योग, अंकों का योग 12 बैठ रहा है क्या? 3 का भाग जाएगा। अच्छा 11 का देखना, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 गया। 7 का देखना, 7 या 21 बचा 1, 7 एकम 7 बचा 5, 7 7 49 बचा कितना? 3, 7 चौका 28 बचा कितना? 5, और 4 बचा, 7 छिंग 42। 13 का दे लेना, 37 का दे लेना, पूरा पूरा भाग जाएगा। कितनी बार रिपीट होना चाहिए? 6 बार। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे की बात करेंगे कल। जय हिंद और जय भारत। क्लियर?